Hello student, good afternoon to everyone. Now start chemistry lecture। और पिछले क्लास में हमने आपको रेडियस पढ़ाया था, बराबर है क्या? तो आज हम रेडियस पे क्वेश्चन भी आपको कराया था मैंने। तो हम रेडियस का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि रेडियस में एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है। तो बी केयरफुल, तो लिखो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन इन रेडियस। exceptional configuration exceptional configuration in atomic radius exceptional configuration in atomic radius। तो पहला एक्सेप्शनल देखो, फर्स्ट लिथियम, बेरिलियम, बी सी एन ओ एफ। तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? लेफ्ट टू राइट साइज विल बी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। वाई साइज विल डिक्रीज? सोहम, प्रोटॉन विल इंक्रीज, एटॉमिक वेट विल इंक्रीज, सो साइज विल डिक्रीज, बरोबर। निधि, इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोटॉन, बरोबर, सब सही है। लिथियम में कितने ऑर्बिट? 2 ऑर्बिट, 2 और 1, 2 और 2, 2 और 2, 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6, 2 और 7, 2 ऑर्बिट, सब में 2 ऑर्बिट। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल आ जाए तो हम कहा जाएंगे? प्रोटॉन के पास। तो कितने प्रोटॉन? तो लिथियम में 3 प्रोटॉन, लिथियम हैज 3 प्रोटॉन, बेरिलियम हैज 4 प्रोटॉन, बोरॉन हैज 5 प्रोटॉन, कार्बन हैज 6 प्रोटॉन, नाइट्रोजन हैज 7 प्रोटॉन, ऑक्सीजन हैज 8 प्रोटॉन एंड क्लोरीन हैज 9 प्रोटॉन। प्रोटॉन ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो रेडियस कम, तो रेडियस विल बी डिक्रीज, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा तो अंदर की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा तो रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस कम होता जाता है, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है, ये इधर ज्यादा खींचेगा तो छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ये। तो हमारा पहला होगा लेफ्ट टू राइट, रेडियस विल डिक्रीज, रीजन क्या लिखेंगे? तो यहां बोलेंगे कि लेफ्ट टू राइट प्रोटॉन विल बी इंक्रीज, जिसको हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव, बराबर क्या? हम बोल देंगे प्रोटॉन विल इंक्रीज, या ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो हम लिखेंगे जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज। आज आपका डेमो हुआ क्या केमिस्ट्री का? आपको डेमो हुआ था? जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज। जेड इफेक्टिव मैं आगे पढ़ाऊंगा, बट इसी को हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं। तो अभी के लिए मैं जेड इफेक्टिव प्रोटॉन को ही बोल रहा हूं, बराबर है क्या? इसको लिखो आप। नाउ लेफ्ट टू राइट साइज विल बी डिक्रीज। तो हम यहां बात कर रहे हैं एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शन तो अभी आया नहीं। एक्सेप्शन होगा क्या? इस फ्लोरीन से के बाद अगर हम नियॉन के बारे में बात करें तो
अगर हम बात करें नियॉन का, तो नियॉन में 10 प्रोटॉन हो जाएगा, इसका साइज और कम होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। लेफ्ट टू राइट जब फ्लोरीन से हम आगे बढ़ेंगे तो नियॉन छोटा हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो होता कैसे है? होता ऐसा है कि ये जो नियॉन है हाइड्रोजन से बड़ा हो जाता है, इससे बड़ा नहीं, हाइड्रोजन से बड़ा हो जाता है। यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन का नंबर नहीं आता है, नियॉन का आता है, और सबसे छोटा अपने ग्रुप में हेलोजन हो जाता है। यानी इनर्ट गैस, ये सामने सामने वाला कंपेयर, ठीक है। इसके नीचे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का हम कंपेयर किससे करेंगे? आर्गन से, बरोबर है। तो कहने का मतलब ये है कि हम सामने सामने कंपेयर करेंगे, लेफ्ट टू राइट हम कंपेयर कर रहे हैं, तो क्लोरीन का कंपेयर नियॉन से करेंगे, क्लोरीन का कंपेयर आर्गन से करेंगे, ब्रोमीन का कंपेयर जेनॉन से करेंगे, सॉरी क्रिप्टन से करेंगे। तो हम आगे देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कंक्लूजन हमने ये निकाला कि लेफ्ट टू राइट जाते समय ये छोटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा ये होता नहीं है, बरोबर है क्या? तो नियॉन, तो हम फ्लोरीन का कंपेयर नियॉन से करेंगे, क्लोरीन का कंपेयर हीलियम नियॉन आर्गन से करेंगे, ब्रोमीन क्रिप्टन, आयोडीन जेनॉन, बराबर है क्या? तो इस दोनों में अगर रेडियस के बारे में बात करें तो इनर्ट गैस का रेडियस छोटा होना चाहिए था, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट जाते समय रेडियस कम होता है, तो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट सबसे छोटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होना क्या चाहिए था? ऐसा। कैसा? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऐसा नियॉन, ऐसा होना चाहिए था। नियॉन लास्ट में जाना चाहिए था, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नियॉन जो है वो फ्लोरीन सबसे पीछे चला जाता है, नियॉन यहां चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन गिर गया। यानी हम पहले स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? तो स्टेटमेंट ये लिखेंगे कि इनर्ट गैस हैज लार्जर साइज देन हेलोजन, सामने सामने कंपेयर, नियॉन का फ्लोरीन से, आर्गन का क्लोरीन से, क्रिप्टन का ब्रोमीन से और जेनॉन का आयोडीन से। इसका मतलब ये है कि इनर्ट गैस हैज लार्जर साइज, और ये कल के एग्जाम में बच्चों का आया भी था, ये जो ओल्ड बैच है उनमें यही सेम एग्जाम सेम आया था। स्टेटमेंट ये था, असर्शन था, असर्शन ये था कि इनर्ट गैस हैज लार्जर साइज देन इनर्ट गैस, सॉरी इनर्ट गैस हैज लार्जर साइज देन हेलोजन। तो पहले स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद देखेंगे। तो हम लिखेंगे इनर्ट गैस, लेकिन सामने सामने कंपेयर, इनर्ट गैस हैज लार्जर साइज देन हेलोजन। ये एक्सेप्शनल आके यहां गिरता है, यहाँ बीच में ऑक्सीजन छूट गया, BCNO, कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट राइट जब जाएंगे तो ये साइज केवल बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा, ऑक्सीजन से छोटा ही रहेगा, केवल इनर्ट गैस से ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं इसके नीचे वाला लिखूं तो सोडियम, लिथियम के नीचे वाला सोडियम, सोडियम इज लार्जर देन Mg, Mg इज लार्जर देन अल्युमिनियम, अल्युमिनियम इज लार्जर देन सिलिकॉन, सिलिकॉन इज लार्जर देन फास्फोरस, सल्फर, और यहाँ क्रिप्टन, हीलियम नियॉन आर्गन, सॉरी आर्गन ही लिखा था, क्लोरीन, ये इसके नीचे वाला ये चलेगा। ये केवल एक्सेप्शनल यहाँ दिखाते, इससे पहले नहीं आएगा। तो इनर्ट गैस हैज लार्जर साइज देन हेलोजन, ये स्टेटमेंट में आया था और स्टेटमेंट ट्रू है। अब इसमें एक रीजन पूछ लिया था उसने, तो उसने नीचे लिखा हुआ था रीजन, स्टेटमेंट 2। रीजन क्या है इसका? तो मैं रीजन केवल अभी लिखवा दे रहा हूं, एक्सप्लेन थोड़ा कल करूंगा मैं, क्योंकि इसके पीछे कुछ पढ़ाना मुझे बाकी है। तो रीजन ये है कि इनर्ट गैस का जो रेडियस कैलकुलेट किया जाता है वो वैन डर वाल रेडियस से कैलकुलेट किया जाता है,
और वैंडरवाल जो ज्यादा होता है एटॉमिक रेडियस से, बरोबर है। तो हम नीचे लिखेंगे कि इनर्ट गैस एलिमेंट्स रेडियस are calculated by van der Waal रेडियस। अब तुम पूछोगे सर वैन डर वाल क्या होता है, तो मैं इसीलिए बोला हूं, इसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगा वैन डर वाल को, वैन डर वाल रेडियस। तो इनर्ट गैस आज हम ये एक्सेप्शनल डिफाइन कर रहे हैं, कब हम टाइप पढ़ेंगे, वैन डर वाल, कोवैलेंट, आयनिक, मेटालिक। इनर्ट गैस एलिमेंट्स रेडियस आर कैलकुलेटेड बाय वैन डर वाल रेडियस। अब वैन डर वाल रेडियस एंड हैलोजन एलिमेंट्स, मैं यहां लिख रहा हूं, एंड हैलोजन एलिमेंट्स रेडियस are calculated by covalent radius। What is van der Waal or what is covalent, I explain tomorrow। Halogen elements radius are calculated by covalent radius and we know that, हालांकि अभी जानते नहीं है लेकिन फिर भी लिख लेंगे कि we know that van der Waal is larger than covalent radius। तो मैं यहां लिख रहा हूं we know that, but till now we know nothing will know। तो क्या लिखेंगे, van der Waal radius is larger than van der Waal radius value is larger than covalent radius। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आप रीजन लिख लो, मैं रीजन को कल समझा दूंगा जब आपको टाइप पढ़ा लूंगा तब। व्हाट इज कोवैलेंट रेडियस, व्हाट इज वैन डर वाल रेडियस, व्हाट इज आयनिक रेडियस, व्हाट इज मेटालिक रेडियस, क्रिस्टल रेडियस, जितने भी है वो जब मैं पढ़ा लूंगा तो इस रीजन को मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा। आज केवल हम कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ही देख रहे हैं अब, लेकिन रीजन लिखोगे। और ये कल के एग्जाम में जो ओल्ड वाले बैच है उनका जो एग्जाम हुआ था यही क्वेश्चन आया था, असर्शन भी आया था और रीजन भी आया था कि रीजन क्या है, और ये भी पूछा गया है तो क्या स्टेटमेंट 1 और 2 एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बरोबर है। तो इसको आप पहले राइट डाउन कर लो, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। अब मैं तुमसे पूछूं क्वेश्चन में कि बताओ कि एफ बड़ा कि एफ माइनस बड़ा, तो हम बोलेंगे कैसे निकालेंगे। तो देखो अगर मैं बात करूं तो यहां ऑर्बिट 2 है, यहां ऑर्बिट 2 है, यहां कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 9 इलेक्ट्रॉन, और यहां कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 2 और 7 और 2 और 8। अब यहां ध्यान देना 2 और 7 और 2 और 8। अब प्रोटॉन ऑर्बिट 2 आ गया, अब कहां जाएंगे, प्रोटॉन के पास। 9 प्रोटॉन, यहां भी 9 प्रोटॉन, प्रोटॉन इक्वल होंगे ना दोनों में, 9 प्रोटॉन और 9 प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन मत बोल देना। अब प्रोटॉन भी इक्वल आ गया तो कहां जाएंगे, आउटर सेल पे। 7 kg का ऑब्जेक्ट है और 8 kg का ऑब्जेक्ट है, तो 7 kg का ऑब्जेक्ट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो रेडियस क्या होगा, कम होगा। F माइनस इज लार्जर देन F। 8 kg का अट्रैक्शन, चाहे हमने लिखवाया था कि आउटर सेल में जितना कम होगा उसका रेडियस उतना ही कम होगा। आउटर सेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो रेडियस ज्यादा होगा, इसको याद करके रखना। अब ध्यान देना आगे, इसमें कोई अभी गलती नहीं हुआ है, ये बिल्कुल सही है। तुम गलती कहां करोगे मैं बता रहा हूं। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, O और O माइनस 2। O और O माइनस 2 कहां तुम गलती करोगे, ध्यान से देखना। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 2 ऑर्बिट और यहां भी 2 ऑर्बिट।
तो ऑर्बिट सेम आ गया दोनों में। अब ऑर्बिट सेम आ गया तो कहां जाएंगे, प्रोटॉन के पास। 8 प्रोटॉन और 8 प्रोटॉन, प्रोटॉन सेम होगा दोनों में ना, दोनों में कितना प्रोटॉन होंगे, 8 प्रोटॉन। प्रोटॉन के पास जाने के बाद प्रोटॉन इक्वल आ गया तो कहां जाएंगे, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के पास। 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, रेडियस ज्यादा, इसका मतलब O-2 इज लार्जर देन O। यहां भी बिल्कुल अभी सही आया है। अब प्रॉब्लम आपको फंसाएगा कब, तो कैसे फंसाएगा, अब मैं चारों को कंबाइन कर दो, F माइनस O और O-2, ये चारों को मैं कंबाइन कर दिया। अब जैसे ही चारों को मैं कंबाइन किया तुरंत आंसर गलती करोगे, तुम करके भेजो एक बार आंसर। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, कल स्टूडेंट जो पेपर हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। तब मेरे को ये आंसर लिख के बता दो कि इसमें किसका साइज ज्यादा है किसका कम है। क्वेश्चन नंबर 3 में 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मैंने सेपरेट सेपरेट बताया। अब मुझे 3 में बता दो कि 3 का आंसर क्या है, सबसे लार्जर साइज और सबसे शॉर्टेस्ट टाइम किसका है। मतलब तुम सबसे लार्जेस्ट से शॉर्टेस्ट भेजो, एक सीक्वेंस भेजो कोई भी, मैं समझ जाऊंगा तुम कौन सा सीक्वेंस भेज रहे हो। तो मेरे को ये बस बता दो कि ये इसका आंसर क्या होगा, और मैं बता दूं तुम्हें ये जेई में क्वेश्चन आया। चलो देखते हैं फिर से। तो मैंने यहाँ पर आपको पहले क्या कराया, हमने इसका ऑर्बिट निकाल दिया, सबका 2-2 ऑर्बिट आया। ऑर्बिट सेम आने के बाद हम जाएंगे प्रोटॉन के पास, यहाँ 8 प्रोटॉन यहाँ 9 प्रोटॉन। 8 प्रोटॉन वाले का साइज ज्यादा होगा, 9 प्रोटॉन वाला का साइज कम होगा। प्रोटॉन इक्वल होने के बाद हम जाते हैं आउटर सेल पे, 8 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 8 वाला आउटर सेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो रेडियस ज्यादा। और इस दोनों में यहाँ मैंने कंपेयर कराया, इस दोनों का यहाँ कंपेयर कराया। इस दोनों में कंपेयर यहाँ है तो ये दोनों का रेडियस ये है, ये दोनों का रेडियस यहाँ, लेकिन ये आंसर इसका रॉन्ग है। तो रॉन्ग इसलिए हुआ है क्योंकि हमने एक्सेप्शन चेक नहीं किया है। एक्सेप्शन क्या है, हेलोजन इनर्ट गैस का रेडियस ज्यादा होता है हेलोजन से, लेकिन इनर्ट गैस क्या, हीलियम लिख के आएगा तभी इनर्ट गैस बोलेंगे, नियॉन लिख के आएगा तभी इनर्ट गैस बोलेंगे। मैं इसको हटा रहा हूं तभी नियॉन गैस बोलेंगे, नहीं कब बोलेंगे, हो सकता है कि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो। अब मान लो F माइनस है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p6 होता है, और नियॉन का भी कॉन्फ़िगरेशन यही होता है 1s2 2s2 2p6। तो कहने का मतलब ये है कि F माइनस नियॉन तो नहीं है लेकिन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। तो हम यहां पर ये बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो एक्सेप्शन लेके आएगा। तो ये सोचना, तुम्हें सोचना है कि जरूरी नहीं है कि नियॉन ही लिख के आए, अगर नियॉन के बदले F माइनस भी लिखेगा तो चलेगा और O-2 भी लिखेगा तो चलेगा। ये भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इसका इनर्ट गैस भी कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर ये हमारे लिए हेलोजन का काम कर जाएगा, यहां पर क्या कर जाएगा, हेलोजन का काम करेगा। ये दोनों, सॉरी इनर्ट गैस का काम करेगा दोनों, ये दोनों इनर्ट गैस का काम करेगा। अब मैं आपको बोलूं कि ये इनर्ट गैस और ये इनर्ट गैस हमने चुना है, तो तुम तो इनर्ट गैस को नेक्स्ट पॉइंट डालना, लिखना टॉप टू बॉटम रेडियस विल बी इंक्रीज, टॉप टू बॉटम रेडियस विल इंक्रीज, रेडियस विल इंक्रीज। रेडियस क्या होता है, बढ़ता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। टॉप टू बॉटम रेडियस विल बी इंक्रीज। कोई मुझे बताए रीजन क्या होता है, व्हाट इज रीजन, टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ने का रीजन क्या है। नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्बिट,
तो लेफ्ट टू राइट रेडियस घटने का रीजन अलग है और टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ने का रीजन अलग है। क्या होगा रेडियस? नंबर ऑफ ऑर्बिट विल इंक्रीज। 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, 5 ऑर्बिट, 6 ऑर्बिट, 7 ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट विल इंक्रीज, नंबर ऑफ ऑर्बिट विल इंक्रीज। बिल्कुल सही है। यहां अगर हम बात करें बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, टॉप टू बॉटम रेडियस विल बी इंक्रीज। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगा, कहां पे? बैंगन आलू गाजर इन थैला, टॉप टू बॉटम रेडियस विल बी इंक्रीज। होना चाहिए था पर होता नहीं है। बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये होता कैसा है? यहाँ एक्सेप्शन होता है। गैलियम चला आएगा पीछे, एल्युमिनियम चला जाएगा आगे, और इंडियम और थैलियम लगभग बराबर हो जाता है। या एनसीईआरटी में बड़ा लिखा है तो ऐसे लिख लो, इक्वल टू एंड इक्वल, मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है, वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ, ये एक्सेप्शनल, पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखना, ये जो मैं एक्सेप्शन पढ़ा रहा हूं टॉप टू बॉटम, ये केवल यहाँ के लिए है। कहीं दूसरे ग्रुप से मत जोड़ देना सर कार्बन वाला में भी ऐसा होगा क्या, नाइट्रोजन वाला में भी ऐसा होगा क्या, बराबर है क्या? तो बाकी में क्या होगा ऑप्शन? तो बाकी में हम कंपेयर नहीं करेंगे, बाकी में जो होगा हम केवल इस ग्रुप के लिए देख रहे हैं। बाकी में एज इट इज नॉर्मल जो तरीका चलता है वही चलेगा, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा। ये केवल एक्सेप्शन यहां दिखाता है, बराबर है। इनर्ट गैस हैव हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस in their respective period, in their respective period, in their respective period। मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है, लेकिन नियॉन का साइज अपने ग्रुप में सबसे बड़ा होगा। यानी थोड़ा सा उसको चेंज करना पड़ेगा, लिथियम बेरिलियम बोरॉन CnOF, ये साइज घटता जाता है। तो जो हमने यहां पर लाया था नियॉन को ना, अब तुम नियॉन को यहां लेके आ जाओ, बस इतना ही डिफरेंस करना है। नियॉन को तुम सबसे पहले लेके चले आओ, यानी नियॉन अपने पीरियड में सबसे बड़ा होगा। अगर हम आर्गन के बारे में बात करें तो हीलियम नियॉन आर्गन, आर्गन यहां पर हो जाएगा सोडियम, यहां मैग्नीशियम, और यहां पर बेरिलियम, यहाँ पर हो जाएगा सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, यहाँ पर हो जाएगा सिलिकॉन, यहाँ पे फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, और यहाँ हो जाएगा सबसे पहले कौन हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा। तो आर्गन अपने पीरियड में सबसे बड़ा है और नियॉन अपने पीरियड में सबसे बड़ा है। तो इनर्ट गैस हैव हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। लेकिन कल का जो स्टेटमेंट आया था, या VK जायसवाल एक शायद क्वेश्चन है जो इसने बोला था, हेलोजन से वो कंपेयर कराया है, बराबर है क्या? हेलोजन से बड़ा था, हेलोजन से भी बड़ा होता है और अपने ग्रुप में बड़ा होता है, इसलिए जो पहले का आंसर लिखा था वो बिल्कुल यही करेक्ट आएगा। दिस वन इज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इनर्ट गैस बाकी एटम से अपने एलिमेंट से क्या होंगे? बड़े होंगे। ये भी इनर्ट गैस है और ये भी इनर्ट गैस है, लेकिन इनर्ट गैस और इनर्ट गैस में कैसे कंपेयर करेंगे? हमारा जो नॉर्मल प्रोसीजर जाता है, कैसे? 2 और 8, 2 ऑर्बिट, ऑर्बिट सेम, तो कहां जाएंगे? प्रोटॉन के पास। यहाँ 8 प्रोटॉन और यहाँ 9 प्रोटॉन, प्रोटॉन कम तो रेडियस ज्यादा। तो इनर्ट गैस और इनर्ट गैस में अगर 10-10 इलेक्ट्रॉन है तो उनका रेडियस बाकी एलिमेंट से क्या होंगे? ज्यादा होंगे, बरोबर है। 10 एलिमेंट है और 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, और ये बाकी एलिमेंट ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। 10 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वो लिखेगा नहीं कि वो नियॉन है। ये भी, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन के बराबर ही लिखा जाता है। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का ही कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए नियॉन मान लेते हैं हम। अब
अब नियॉन नियॉन में कंपेयर करना है तो प्रोटॉन, प्रोटॉन कम तो रेडियस ज्यादा, इसलिए आंसर आएगा ये। और जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, बरोबर है। तो ध्यान से देखो इधर कि टॉप टू बॉटम, इसको देख लो, इसको कल भी फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, मैं एक बार क्लियर करके तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। अब टॉप टू बॉटम रेडियस क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ता है, लेकिन यहाँ रेडियस जो है गैलियम का कम हो जाएगा, अल्युमिनियम का ज्यादा हो जाएगा। अब ये एक्सेप्शन के लिए ही दिखाएगा, इसके बाद वाला मत चले जाना कि सर हेलो कार्बन वाला पे भी दिखाएगा क्या, ऐसा नहीं, कार्बन वाला पे नहीं दिखाएगा, ये केवल यहाँ के लिए है। और इसका रीजन क्या है, तो मैं रीजन अभी लिख दे रहा हूँ, एक्सप्लेन बाद में करूंगा। रीजन, रीजन क्या है इसका, तो रीजन ड्यू टू पुअर शील्डिंग, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d 10 इलेक्ट्रॉन। बस इतना ही मैं लिख रहा हूं रीजन में। अब ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, स्टार में लगा दे रहा हूं, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। इस टॉपिक रेडियस के पढ़ने के बाद मैं तुम्हें शील्डिंग इफेक्ट ही पढ़ाने वाला हूं, बरोबर है क्या। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन, इनके वजह से ऐसा होता है। ये अब रीजन को मैं बाद में समझाऊंगा, मतलब बस लिख लेना आप, और यहाँ ध्यान रखना है। एक्सेप्शन नंबर 2 है, एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब मैं कल तुम्हें पढ़ाऊंगा एक्सेप्शन नंबर 3, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो कल के क्लास में एक्सेप्शन नंबर 3 चलेगा, दैट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वही समझेंगे, और रीजन भी समझेंगे। उसके बाद लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में कैसे एक्सेप्शन आता है वो हम समझेंगे। लेकिन जो एक्सेप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा इंफॉर्मेशन बेस्ड पे है, इंफॉर्मेशन बेस्ड पे है, और इसका ये समझना लॉजिकल है, और इसमें जो स्क्रीनिंग इफेक्ट आएगा वो समझना इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज सेम एज शील्डिंग इफेक्ट। सो हमने बोला है स्क्रीनिंग इफेक्ट इज सेम एज शील्डिंग इफेक्ट। तो जो हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं उसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। शील्डिंग इफेक्ट बोलो या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलो, बात एक ही है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। लेकिन ध्यान रहे कि इस चीज पे मैं स्टार लगवाया हूं, क्योंकि रेडियस जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज पढ़ाऊंगा मैं। तो इसके लिए आप स्टार लगा लेना, इसके बाद इस टॉपिक को मैं पढ़ाने वाला हूँ, बराबर है। डाउट है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आई विल एक्सप्लेन टुमारो। अभी तक जो डाउट है बोलो, हैव यू एनी डाउट देन टेल मी।